लोगों को अपने शुगर को कंट्रोल करना होता है, अपने खान पान के माध्यम से वो अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ब्लैक फंगस के बारे में अभी जो रिसर्च हुई है उसमें डायबिटीज़ जिन लोगों को है उस तरह के लोगों को ज़्यादा ये अटैक कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमें रेगुलर तरीके से अपने शुगर की जांच करती रहनी होगी, उसको कंट्रोल में रखना होगा। और डायबिटीज़ का अगर आप शुगर कंट्रोल कर लेते हैं अपना, तो निश्चित रूप से आप बीमारी से बच सकते हैं। जब लंग्स में प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं सिटी स्कैन करा लो, ढेर सारे लोग सिटी स्कैन कराया। लेकिन नाक में जो एंडोस्कोपी है वो आवश्यक इसलिए है कि ये जानकारी मिल सके कि कहाँ पर फंगस का अटैक है, कितना अटैक है। क्योंकि जब हम कोविड की भी बात करते थे तो कहते थे भाई लंग्स में 80%, 90%, 100% इन्फेक्शन हो गया। उसी तरह से ये फंगस जो है म्यूकर या राइजोपस या जो भी फंगस इस तरह के हैं, वो जब अटैक करते हैं नाक के अंदर जाते हैं तो वहाँ वो बड़ी तेजी से फैलते हैं। तो एंडोस्कोपी करने के बाद ही ये संभव है कि उनके बारे में पूरी जानकारी ली जा सके। इसी से MRI भी कराना जरूरी होता है। तो एंडोस्कोपी के बिना आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। जब तक अंदर की बात नहीं जानेंगे तब तक आप ऑपरेशन क्या करेंगे या क्या दवा देंगे। सर, बताया गया है कि इस बीमारी में खून का थक्का जम जाता है, तो इसमें खून पतला करने के लिए हम क्या एज ए सर्जन नहीं देखिए, कई बार डॉक्टर्स खून को पतला करने के लिए कई तरह की मेडिसिन देते हैं। लेकिन ये जो फंगस है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अंदर और उसने अगर जो खून की जो रुधिर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको अगर उसने पूरा जगह जगह थक्का बना दिया है, तो ये बहुत मुश्किल है कि जब तक ऑपरेशन करके उसको निकाला ना जाए तब तक ये जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल का जो हम लोगों का वेबिनार था उसके पीछे हम लोगों का कि यही मंशा थी, यही इस बारे में हम लोगों की सोच थी कि हम बड़े बड़े डॉक्टर्स को, डॉक्टर पवन ओझा जो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर KP मुरवानी जो सीनियर ENT के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सुनील मुरेकर जो सीनियर आई सर्जन हैं और दूसरे हरीश नायक सीनियर न्यूरो सर्जन हैं, ये सारे 4 जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो तमाम ऑपरेशंस रोज़ कर रहे हैं और इस तरह की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं बॉम्बे में, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उससे जागरूकता बढ़ी, लोगों ने ये जाना कि ये ब्लैक फंगस क्या है, हम इससे बचाव कैसे कर सकते। सर, ऐसे पेशेंट आपने उनके सामने एक्सपोज किए जिनको वो देख के एक्सपेरिमेंट कर सकें कि इनके ब्लैक फंगस कैसे हुए? नहीं देखिए, ये संभव नहीं है कि हम आज वेबिनार के माध्यम से पेशेंट्स को दिखा करके कोई ऑपरेट कराना या उस तरह की बात संभव नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में हम लोगों के पास अपने जो यहाँ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल की हैं उसमें बुलाएंगे लोगों से, डॉक्टर जो बॉम्बे से भी आकर के ये इस तरह के ऑपरेशन करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे इस तरह के बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। सर, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी हैं, तो पांडे जी इस समय कोविड तो गया नहीं, ये सबका कहना, तो हमें क्या क्या सावधानियां इसमें बरतना चाहिए जिससे आगे चलकर हम इस लड़ाई से तेजी से लड़ सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सभी लोगों को सावधानी बरतनी है। खासतौर से जब हम कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, तो ये 2 सावधानी तो हम सभी को बरतनी आवश्यक है। और ख़ासतौर से अगर किसी के परिवार में अगर कोई पेशेंट इस तरह का है तो उसको आइसोलेट करना और उसका ध्यान रखना ताकि और परिवार के लोगों में ना हो जाए। जब पहली बार कोरोना आया था तो ये देखा गया था कि एक व्यक्ति को अगर परिवार में हुआ तो सबको नहीं होता था। लेकिन इस बार जो वेरिएंट आया है इसमें ये देखा गया कि अगर परिवार का एक व्यक्ति भी संक्रमित है तो परिवार के सारे लोग संक्रमित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जब हम 3rd वेव की बात कर रहे हैं कि आ सकता है, तो उसमें हमें खासतौर से बच्चों के लिए भी सावधानी बरतनी है। हमें सावधान रहना है, जहाँ भी हो गैदरिंग ना करें, शादी ब्याह जो भी हैं उसमें कम से कम लोग जाएं, या कोई इस तरह के आयोजन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। कई बार ये देखा गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, 300, 400, 500 लोग हो जाते हैं और उसमें बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते। सर, हमारे कॉलेज में इस समय जो सरकार का कहना है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा अटैक होने वाला है, तो हमारे कॉलेज या स्कूल ने इसके लिए क्या प्रबंध किया हुआ है कि हम इस लड़ाई से इन बच्चों को
खास तौर से बचा सके, तो क्या इक्विपमेंट वगैरह क्या हमारे पास फैसिलिटीज है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बच्चों में और उनके अभिभावकों में एक जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि हम ये मान के चलें कि तीसरी वेव आएगी, उससे पहले हम क्यों नहीं सबको सावधान कर दें। और उस सावधानी में हम कहते हैं ट्रेन आ रही है, आप फाटक क्रॉस न करें, तो ये है सावधानी। कहते हैं सावधानी घटी दुर्घटना घटी, तो हम सावधानी अपनी रखें, बच्चों को ये बताएं। और ख़ासतौर से बच्चे भी अब मास्क लगा रहे हैं, बड़ों से ज़्यादा बच्चे सावधान हैं। और निश्चित रूप से जब स्कूल खुलेंगे उसमें और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने भी इस तरह की सावधानी की पहले से ही तैयारी कर रखी है। सैनिटाइजर्स की, हर क्लासरूम को सैनिटाइज करना, ये सारे स्कूलों की, शिक्षण संस्थानों की ये एक आवश्यकता होगी कि वो पहले सारे रूम्स को सैनिटाइज करें। सारे जो टीचर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सब लोग मास्क पहने और बार बार हाथ धोने की जो बात है वो भी साबुन से जगह जगह हाथ धोने की व्यवस्था हम लोगों ने भी कर रखी है। और सारे संस्थान इसके लिए निश्चित रूप से सोच रहे हैं, कर रहे हैं। सर, टीका कितना कारगर है? लोगों में भी भ्रांति फैली हुई है टीका लगाने के ऊपर से कि टीका लोग नहीं लगवा रहे हैं, तो आप क्या ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे टीके के लिए कि कितना कारगर है और हमें लगाना कितना जरूरी है इसको? देखिए, टीका या वैक्सीनेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि हम किसी भी बीमारी को रोक सकें। पोलियो अभियान चलाया गया, उसमें बच्चों को ड्रॉप दिए गए और आज पोलियो बहुत कम हो गया है। उसी तरह से और भी BCG के टीके और तरह के टीके लगते रहे हैं। अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये इसी कोविड-19 जो है, जो ये वायरस है, इसके लिए ही बनाया गया है ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। और इसलिए ये आवश्यक है कि कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, कोई भी वैक्सीन हो, वो ज़रूर लगवाएं। गांव-गांव में कई बार ये देखा जा रहा है, ये खबरें आ रही हैं कि लोग गांव छोड़कर भाग जाते हैं या वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनको जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए। और वैक्सीनेशन कराने से हमारी भी सुरक्षा है और हम दूसरे को भी बीमारी नहीं देंगे। निश्चित रूप से वैक्सीनेशन में ये इस तरह करने से हमें आता है। समाज अपने इधर वैक्सीन का सेंटर भी है, हमारे यहाँ वैक्सीन का सेंटर है। तो कितने लोग रोज लगा रहे हैं? नहीं, इसके लिए उन लोगों को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, इसलिए जो स्लॉट मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। हम लोगों का कार्य है कि जितने भी रजिस्ट्रेशन मिलते हैं उसको कराना।